अखिलेश यादव सीसामऊ के इस वीडियो के जरिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों के बजते हुए सायरन उनके वोटरों को डराने के लिए। कुंदरकी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने उतरी पुलिस को देखकर अखिलेश यादव मनगढ़ंत थ्योरी बनाते हैं कि वोटिंग कम कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वोटरों की शिकायत पर सपा कार्यकर्ताओं को थमाई गई इस लाल पर्ची को अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव जैसा बताते हैं और फिर नैरेटिव सेट करते हैं 20 नवंबर के दिन बुर्के हटाकर मतदाताओं की पहचान ना की जाए। अभी जो वीडियो सामने आए हैं, चाहे वो कानपुर से आया हो, कुंदरकी से आया हो, या अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ता बदले जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष तो वोट पड़ेगा ही, जनता डालेगी, डरेगी नहीं, डाल के आएगी वोट। और प्रतिशत के हिसाब में देखेंगे तो 100 में से 100% की सीटें हारने जा रहे हैं और गिनती में तय करेंगे तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इस चिट्ठी को देखिए, लंबे चौड़े मजमून में मुस्लिम और नकाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा चुनाव में बुर्कानशीब महिलाओं की हुई आइडेंटिटी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। दलील ये दी जा रही है कि चिट्ठी में लिखी गई बातें आदर्श चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। अखिलेश यादव की पूरी टाइमलाइन को देखकर एक बात क्लियर है, मुस्लिम वोटों के लिए उनकी तरफ से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वोटिंग से कुछ घंटे पहले उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी भी इसी बात का उदाहरण है। हालांकि सवाल इस बात का है कि बुर्के की आड़ में कहीं बोगस वोटिंग का मामला सामने आया तो क्या अखिलेश उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कुंदरकी में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, 50% से भी ज्यादा। इसीलिए हमने कुंदरकी में जाकर लोगों से सवाल पूछा, अगर बुर्का पहनी वोटर की जांच होगी तो क्या इसमें किसी तरह की दिक्कत है? सुनिए क्या जवाब आया। महिला कांस्टेबल चेक करे और बुर्के वालियों को वोट पड़ना चाहिए और छूट मिलनी चाहिए। लोगों को डराया नहीं जाए कि बुर्के में वोट नहीं पड़ेंगे या पड़ेंगे। इन लोगों में आपस में ही मतभेद है। एक इनके विधायक कह रहे हैं कि बुर्के में फर्जी वोट पड़ रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुर्के में वोट पड़ने चाहिए। तो पहले अपनी पार्टी के अधिकारियों को उन्हें संभाले ना, नेताओं को। इस चीज से एतराज नहीं, बुर्का चेक करें, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बुर्का जो है जेंट्स चेक नहीं कर सकते। जो महिलाएं अधिकारियां हैं वो क्या नाम है चेक करें। जैसे कि मत डालना हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का फर्ज है, वैसे ही मुसलमान में बुर्का पहनना भी औरत का धर्म है। बुर्का से हमें कोई एतराज नहीं, हम बुर्का भी पहनेंगे, हम वोट भी डालेंगे। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकती है। तो अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे इस बात को? अखिलेश यादव को वोट न मिला इसलिए कह रहे हैं अखिलेश यादव। वोटरों को एतराज नहीं, फिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत और क्यों मतदान से ठीक पहले इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, बीएलओ की नियुक्ति पर एतराज जताते हैं, चुनाव की तारीख बदले जाने पर भड़क उठते हैं, पुलिस की गतिविधियों को संदेह की नजरों से देखते हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि पुलिस प्रशासन गश्त लगाकर या फिर सायरन बजाकर वोटरों को यह मैसेज दे रहा कि 20 नवंबर की तारीख को कम संख्या में निकलना, या फिर भय फैलाने की कोशिश की जा रही। मगर अखिलेश को यही नजर आता है। कमाल की बात देखिए, जब वोटरों को गुमराह करने के चलते उनके ही कार्यकर्ताओं को लाल स्लिप थमाई जाती है तो प्रशासन की डराने वाली टैक्टिक्स बताते हैं, मगर बुर्का चेक न करने वाली चिट्ठी को सही ठहराते हैं। मैं कहता हूं किसी टीकाधारी, किसी भगवाधारी का ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस चेक करते हुए वीडियो कभी आता है क्या? अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही। लेकिन चुनाव आयोग के रूलों को पुलिस बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकती। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही चिट्ठी हमने माननीय चुनाव आयोग जी को भेजी है। उस पर कार्रवाई कर देंगे, अच्छा है, अन्यथा हमें भी कार्रवाई करनी आती है। सिर्फ मसला नकाब को हटाने और न हटाने का नहीं है। हमने तो देखा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों को घर से निकलने नहीं देती, पुलिस डंडे मारती है, मकान के दरवाजे बहुत जगह तोड़ने की खबरें आती रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है?
खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस चुनाव में भी मेरी खबरें हैं, आईडी और आधार कार्ड पुलिस और प्रशासन घरों से निकलवा के कलेक्ट कर रहा है कि चुनाव के बाद आपको दे दिया जाएगा, ताकि वो वोट ही डालने ना जाए। योगी विरोधियों की ये डिमांड क्यों है, इसे यूपी की 9 विधानसभा सीटों के समीकरण से समझ लीजिए। कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोटर हैं, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं का आंकड़ा 45% है और मीरापुर में मुस्लिम वोटर करीब 40% हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं सीटों का जिक्र बार बार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है, हम सब उसके तहत ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और किसी को भी हक नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। डर है समाजवादी पार्टी में? हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। अब तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। अखिलेश यादव की बेचैनी कहीं इसलिए भी तो नहीं क्योंकि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारे वहां उन्हें जोरदार फाइट मिल रही। मीरापुर में समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा जितना जोर मुस्लिम वोट के लिए लगा रहे, बीएसपी से शाहनजर, एमआईएम से अरशद राणा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जाहिद हुसैन की नजरें भी उसी तरह मुस्लिम वोटों पर है। इसी तरह कुंदरकी में हाजी रिजवान के मुस्लिम कैलकुलेशन में बीएसपी के रफतुल्ला उर्फ छद्दा, एमआईएम से मोहम्मद वारिस और आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू भी सेंध लगा रहे हैं। फूलपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी के अपोजिट आजाद समाज पार्टी ने शाहिद अख्तर खान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने इन सभी सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। माना जा रहा है कि अखिलेश का बुर्का प्रेम इसीलिए बाहर निकल आया। हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस प्रशासन का दबाव रहा है, वो वोटिंग वाले दिन उनके साथ में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। जो 12 आईडी चुनाव आयोग ने दी हैं, उनमें सभी आईडी में किसी भी उसमें से वोट डालने का अधिकार है, वो उनको मतदाताओं को मिलना चाहिए। और इसके अलावा किसी प्रकार लाठीचार्ज करके लोगों को परेशान नहीं करें। समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आज़ादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। आज आज़ाद हैं वो, आज उन्हें पता है कोई गुंडा माफिया मवाली हमको रोक नहीं सकता सड़कों पर, वरना पहले तो ना व्यापारी सुरक्षित था, ना महिलाएं सुरक्षित थीं। इसलिए इनकी हार है, हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं। अखिलेश को लगता है बटोगे तो कटोगे के जवाब में उनका बुर्का दांव काम कर जाएगा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही गैर हिंदू एकमुश्त होकर उन्हें वोट देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है उसे भी देख लीजिए। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जब सीसामऊ में प्रचार करने पहुंची तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही सम्मान देना मुनासिब नहीं समझा। आखिर ये सोचिए, एक तो माननीय सांसद है और उसके बाद महिला है, आप उनकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। बताइए वहाँ कैराना जाके क्या बताएंगे अपने लोगों में कि कानपुर में मेरे साथ ये हुआ। तो भाई बेइज्जती न्याय कराओ, अल्लाह के वास्ते जो मंच पे है थोड़ा सा मैनेज करिए और हमारी मेहमान है उनको इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वापस भेजना, तो लिहाजा आप लोग ख्याल रखें। अखिलेश यादव का टारगेट 5 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना है, क्योंकि 2022 में जीती हुई उनकी सीटों पर सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीडीए की थ्योरी पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा और फिर 27 की फाइट बहुत टाइट हो जाएगी। योगी यही चाहते हैं, वो रिजल्ट सीट के साथ अखिलेश के नैरेटिव को एक्सपोज करने के लिए रेडी हो रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।